आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया था हमारी पहली वीडियो के ऊपर जो कि हमने बनाई थी बिजनेस ऑटोमेशन के ऊपर कि कैसे आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेशन कर सकते हैं, प्रॉफिट्स कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट पे आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतने कमेंट्स करे, इतने मैसेजेस हमारे पास आए कि मेरी टीम ने कहा कि सर एक सेकंड पार्ट भी इसका रिलीज करते हैं। तो देखिए जो जो क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने पूछे, जो उसमें लोगों को सोल्यूशन नहीं मिला था, उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड करते हुए सेकंड पार्ट मैंने इसका बनाया और अगर ये भी हिट गया तो इसका थर्ड पार्ट भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, सोनीस विजन में आपका स्वागत है। अगर आपको सर्विस बिजनेस को स्केल अप करना है, महीने का 50 लाख, 20 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ तक का प्रॉफिट चाहिए ना, तो मैं आपको आज 3 स्टेप बताने वाला हूं। इन 3 स्टेप को कर लेना, आप महीने का 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा सकते हो, साल का 12 करोड़ का प्रॉफिट। वो 3 चीज आपको क्या करनी है ऑटोमेशन के लिए, सर्विस इंडस्ट्री में बताता हूं। आपको 3 जने चाहिए। एक चाहिए चीफ हेड ऑफ ऑपरेशन, दूसरा चाहिए सर्विस डिलीवरी हेड और तीसरा चाहिए चीफ सेल्स हेड। इन तीनों के डिटेल केपीआई क्या है मैं वीडियो के अंदर दूंगा, वर्किंग प्रोसेस आपको दूंगा, हायर कैसे करना है, वर्क कैसे लेना है, आउटपुट कैसे लेना है एंड प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कैसे करनी है। देखिए पहला बंदा है आपका ऑपरेशन हेड, जो आपका एक तरीके से को फाउंडर पार्टनर भी है और ये पूरे टीम को देखेगा, इवन सेल्स सर्विस सब कुछ इसको देखना है, उसको लेआउट्स बनाने हैं। अब देखो ये सेल्स हेड है आपका और ये सर्विस हेड है, इनके ऊपर ऑपरेशन हेड और इनके ऊपर आप। ऑपरेशन हेड आपका एक्चुअली में क्लोन है जिसके बाद आपके बैंक अकाउंट का एक्सेस होगा, बट ओटीपी का एक्सेस नहीं होगा, चेकबुक का एक्सेस नहीं होगा। वो से बैंक में देख सकता है कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, बिजनेस में क्या प्रॉफिट चल रहा है, मार्जिन चल रहे हैं, और इसको इंसेंटिव कैसे मिलेगा, फिक्स पे प्लस कितना मार्जिन धंधे के अंदर क्रिएट कर पा रहा है। 3 चीजें इसको आपके साथ बैठ के करनी है। पहला ग्रोथ को डिजाइन, दूसरा प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी बनाना, तीसरा टीम को मैनेज करना प्लस अकाउंटेबिलिटी को चेक करना और आपको रिपोर्टिंग देना। मंथली आपको लेआउट देगा प्लान के कि आज हमने जून में इतना अचीव करा, जुलाई में हमारे ये गोल से, अगस्त के हमारे गोल से, और हम पिछले मंथ इतना अचीव कर चुके, टीम ने ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस दिया है। जो चीफ सेल्स हेड है और जो चीफ सर्विस हेड है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ये बिठाएगा कि कोऑर्डिनेशन में काम कैसे लेना है, आउटपुट कैसे देना है फर्म को। फिर एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप एक ऑपरेशन हेड को हायर कर रहे हो, सर्विस हेड को हायर कर रहे हो और चीफ सेल्स हेड को हायर कर रहे हो, तो आपको इनसे एग्रीमेंट भी करना है। एग्रीमेंट आप लोग जो नॉर्मल टीम होती है ना, नीचे की जो सेल्स के नीचे के लोग हैं, नीचे के लेबर है, उनसे हमेशा A4 साइज पेपर के ऊपर करना है, 1-2 पन्ने साइन करवा लेना। इनके साथ जितने भी एग्रीमेंट होंगे वो 500 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे होंगे। देखो नीचे का बंदा छोड़ के जाएगा, आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाला टास्क नहीं है, आपको हेड्स को संभाल के रखना है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि इनसे 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट साइन करवाना है, उसमें NDA NCA कि भैया आपके बिजनेस की आप सारी पॉलिसीज दे दो। सर्विस इंडस्ट्री में आपकी टीम ही होती है, अगर आपकी टीम गई, उसने डेटा प्रोसेस KPI जो आपने R&D रिसर्च करा इतने टाइम में कॉपी कर लिया, तो वो नया धंधा खड़ा कर देगा। बट अगर आपके साथ उसने NDA साइन करा हुआ है, NCA साइन करा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन करा हुआ है कि मैं राजस्थान में या गुजरात में सेम धंधा चालू नहीं करूंगा, आउट ऑफ इंडिया करे अपन को दिक्कत नहीं है, तो ये सारा एग्रीमेंट प्रॉपर्ली ड्राफ्ट होने चाहिए। किसी अच्छे कॉर्पोरेट लॉयर से आप ड्राफ्ट करवा लेना, दोनों पार्टीज के इस पे साइन होंगे, विटनेस के इस पे सिग्नेचर होंगे और ये हार्ड कॉपी स्कैन कॉपी हमेशा संभाल के रखना, इस चीज का ध्यान रखना। तो जो आपका हेड ऑफ ऑपरेशन है उसके बाद सेल्स वाले की भी रिपोर्ट आएगी, सर्विस वाले की भी रिपोर्ट आएगी। अब जो आपका चीफ सेल्स हेड है, इस चीज का ध्यान रखना, उसका काम है पैसे लेकर आना, टीम से आउटपुट लेना। अगर आपका महीने का 2 करोड़ का रेवेन्यू का गोल है तो वो चीफ सेल्स हेड की ड्यूटी 2 करोड़ अचीव करना। अब चाहे वो 10 बंदों से करवा रहा है, चाहे 20 बंदों से करवा रहा है, उसकी भी KPI क्यारे बनेंगे कि भैया तुम मैक्सिमम 20 बंदे अपनी टीम में रख सकते हो, ये उनकी सैलरी है, ये उनके इंसेंटिव है। अगर आपका टीम मेंबर परफॉर्म नहीं करता तो हम उसको इतनी सैलरी नहीं देंगे। और थोड़ी हेडक आपके सेल्स हेड को भी लेने देना कि उसको पेन हो कि अगर ये बंदा जा रहा है टीम में तो साले टारगेट तो मेरे को ही पूरा करना है, तो नया बंदा मेरे को ही लाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा बंदों के पीछे पड़ता हूँ आउटपुट निकालने के लिए। तो सेल्स हेड के 2 गोल होते हैं। पहला गोल होता है अगर आपने 2 करोड़ पर मंथ का दिया तो 2 करोड़ की सेल फर्म को चाहिए। आप चाहे तुम 5 बंदों से निकलवाओ मिलके या 20 बंदों से भी निकलवाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। दूसरा जो टीम है उनका आउटपुट कैसा चल रहा है, अगर सही नहीं है, 3 महीने तक कोई नॉन परफॉर्मर है, तो उनके जो सेल्स हेड है उसके टीम में से वो आदमी बाहर हो जाएगा। और पूरी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है फिर तो भैया नया सेल्स हेड आपको चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना, सेल्स हेड को कोई प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, सर्विस से लेना देना नहीं है, कोई उसका दूसरा डिपार्टमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, कंपनी में पैसा लेकर आना। मंथ एंड में तुम कितना पैसा लेकर आए वो चीज आपको देखनी, इस चीज का ध्यान रखना। फिर आता है सर्विस हेड। सर्विस हेड क्या करेगा, सर्विस डिलीवरी करेगा। अब एक वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी चला रहे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी आप चला रहे हो, तो उस बंदे को क्या करना है, क्लाइंट की वेबसाइट डिलीवरी करवानी है, सोशल मीडिया के प्रोडक्ट्स डिलीवर करवाने हैं। इसके लिए आप कंपनी से उसको लैपटॉप इशू करना, फोन सिर्फ सब कंपनी का रखना, क्योंकि वो बंदा छोड़ के जाएगा तो डेटा साथ में लेके ना जाए, सिम भी पीछे छोड़ के जाए, फोन भी पीछे छोड़ के जाए, लैपटॉप भी पीछे छोड़ के जाए, और हर क्लाइंट के जो एक्सेस है डायरेक्टली उस फोन के अंदर रहेगा। और इसको ज़्यादा इंसेंटिव नहीं होगा। हाँ, कोई क्लाइंट गूगल पे 5 स्टार रिव्यू दे रहा है तो आप इसको इंसेंटिव दे सकते हो, क्योंकि उससे आपकी कंपनी की रीच मार्केट के अंदर बढ़ रही है। बाकी इसका कोई इंसेंटिव नहीं है, फिक्स सैलरी है,
वर्क डिलीवरी करो, सुबह 9 बजे आओ, रात को 8 बजे जाओ, तुम्हें भाई काम मिलेगा, क्लाइंट्स का काम आएगा, तुम्हारी ड्यूटी है स्पीडली क्लाइंट के काम को विद 5 स्टार रिव्यू उसको डिलीवरी दे देना। सिर्फ सिंपल सा काम है इसका। ये भी आपको पर मंथ बेसिस पे रिपोर्टिंग देगा, पर वीक बेसिस पे रिपोर्टिंग देगा। बट जो मेन बंदा है जिसके साथ आपको डेली मीटिंग करनी है, हफ्ते में एक बार मीटिंग करनी है, वो है आपका हेड ऑफ ऑपरेशंस, कि भैया सेल्स का स्कोर क्या चल रहा है, सर्विस का स्कोर क्या चल रहा है, नया प्रोडक्ट का स्कोर क्या चल रहा है। क्योंकि जब जब नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा तो एज अ फाउंडर आपको बीच में आना पड़ेगा, उसकी प्राइसिंग क्या रखनी है, सही है या नहीं है, अप्रूवल के लिए जरूरी है। क्योंकि मैंने बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनी के साथ भी काम करा है। उनमें से कंपनी थी, उनके फाउंडर का मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो जब पिक्चर में आते थे, बीच में घुसते थे, जब कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा होता था, नहीं हो रहा होता था, तो उन्होंने टीम के KPI प्रोसेस SOP सेट कर रखे थे। टीम अपने आप वर्क करती थी। नया प्रोडक्ट लेकर आना है तो उसकी प्राइसिंग को लेके, प्रोडक्ट को लेके, इन्फॉर्मेशन को लेके, वेंडर को लेके, हर चीज को लेके वो खुद अपनी आंखों से देखते थे, ताकि गलत प्रोडक्ट कंपनी में इंट्रोड्यूस ना हो, कस्टमर तक ना जाए। अब हेड ऑफ ऑपरेशंस, सर्विस हेड, सेल्स हेड आपको मिलेगा कहाँ से? इसके लिए आप वर्क इंडिया पे जा सकते हो, एक वेबसाइट है, इंडीड पे आप जा सकते हो, लिंक्डइन पे आप जा सकते हो। न्यूज़पेपर में मत डालना, इतने अच्छे रिजल्ट आज के टाइम में नहीं आ रहे। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से CVs पकड़ो। 500,000 इंटरव्यूज लेने के बाद आपको 3-4 बंदे काम के मिलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। हिंदुस्तान में तो इंटरव्यूज ज़्यादा लेने पड़ते हैं, काम के बंदे कम मिलते हैं। अगर आप इंटरव्यूज नहीं लोगे, सोचोगे कि मैं 100 लोगों में से एक आदमी ढूंढ के ले आऊँ, तो मतलब नहीं है। वो आदमी चाहिए जो आप विजन से देखता हो, आपकी जैसे कंपनी में दम हो, जिसमें आउटपुट लाने का, टीम से काम लेने का। यूजलेस बंदा टीम से आउटपुट नहीं ले सकता, आपको काम नहीं दे सकता, टारगेट्स पे वर्क नहीं कर सकता, तो उस बंदे को कंपनी में मत रखना। उस बंदे को रखो जो टारगेट्स के लिए भाग सकता है, कंपनी के गोल के लिए भाग सकता है, और जो अंदर से इंस्पायर्ड हो काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप सर्विस बेस्ड बिजनेस को टोटली ऑटोमेट कर सकते हो। अब मैंने आपको 3 हेड्स को बताया। आप सोच रहे होंगे ऑपरेशन हेड की जरूरत क्या है? सेल्स और सर्विस जो अपने आप देख लेंगे। भैया कंपनी के जो प्रॉफिट्स है, टैक्सेशन है, डिसीजन लेने में वो कौन देखेगा? सेल्स वाला तो सेल्स में बिजी रहेगा, सर्विस वाला सर्विस में बिजी रहेगा। तो ऑपरेशन हेड चाहिए जो कंपनी का जो विजन है एक्चुअली में उसको कोऑर्डिनेट कर पाए। जो बाकी प्रॉब्लम्स होती है टैक्सेशन की, वेंडर्स की, जो अदर इशू होते हैं कंपनी के अकाउंट्स में, हर चीज़ में, उसको बैठ के सॉल्व कर पाए। तो ऑपरेशन हेड तो आपको रखना पड़ेगा, जिसको आपको सारे एक्सेस भी देने पड़ेंगे। हाँ, ऑपरेशन हेड आप पे चढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वो सर्विस डायरेक्टली नहीं दे रहा है, सेल्स डायरेक्टली नहीं दे रहा है। अगर वो सेल्स और सर्विस दोनों डायरेक्टली दे रहा होता तो फिर वो आप पे चढ़ता कि भाई देखो सारा काम तो मैं कर रहा हूँ। उसको पता है दूसरे 2 हेड्स जो आपके काम करें, तो तीनों हेड्स डिफरेंटली आपके टच में होने चाहिए, आपका इनसे कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, और इन तीनों से 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आप साइन करवा लेना। अब कई लोग नीचे कॉमेंट भी करेंगे कि 100 रुपये का स्टैम्प पेपर चल जाएगा। 100 रुपये का स्टैम्प पेपर किसी किसी स्टेट में चलता है। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन से स्टेट से मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप क्या करो, 500 रुपये के स्टैम्प पेपर करा लो, एटलीस्ट पैन इंडिया, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये साइन करवाना कि भैया तुम राजस्थान या गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ आपको लगता है ये कंपटीशन बनके मेरा धंधा चालू कर सकता है, कॉम्पिटिटर के पास जा सकता है, वहाँ नहीं जाओगे। मैं मेरे कंपनी का प्रोसेस, KPI स्ट्रक्चर सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये पूरा अच्छे से साइन करवा लेना। और देखो, उनको लॉन्ग टर्म बोनस भी दो। अगर वो 5 साल रुक रहे हैं तो 5 साल बाद एक लंबा चौड़ा चेक उनको बताओ कि 5 साल के बोनस, अगर आप 5 साल रुकते हो तो इतना आपको चेक मिलेगा, 10 ईयर्स रुकते हो तो इतना चेक मिलेगा, 3 ईयर्स रुकते हो तो इतना चेक मिलेगा, ताकि बंदे का लॉन्ग टर्म मोटिवेशन आपके साथ बिल्ड हो। तभी तो बंदा लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगा। उससे उसके लॉन्ग टर्म गोल पूछो, कंपनी में जोड़ लो कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल ये रहा, मैं तुम्हें हेल्प आउट करूंगा, मुझे रिजल्ट ला के दो, मेरे साथ भागो। ये चीज़ बहुत जरूरी है अगर आपको सर्विस बेस्ड बिजनेस को स्केल अप करना और एक बड़ा धंधा बनाना है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई। कोई डाउट एंड क्वेश्चन रह गए हो तो कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।